नमस्कार बच्चों, मैं मुकुंद सोनी जवाहर नवोदय विद्यालय तापी बोरखड़ी से पीजीटी केमिस्ट्री आपके सामने कुछ दिशा निर्देश लेके प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें और उसके लिए क्या दिशा निर्देश हो सकते हैं। प्यारे छात्रों, आपको बार बार गृह कार्य, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या परीक्षाओं में उत्तर लिखने पड़ते हैं। तो गृह कार्य, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या परीक्षा में उत्तर जल्दी और स्पष्ट रूप से लिखने के लिए क्या कर सकते हैं। ये काम करने के लिए हमको प्रश्न को अच्छी तरह से समझने, अपने प्रतिक्रिया की योजना बनाने, संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करने और अपने उत्तरों को तार्किक रूप से संरचित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। याद रहे बच्चों कि अभ्यास गति और स्पष्टता दोनों में सुधार की कुंजी है। इंग्लिश में कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी गति में और सुधार आता है और आप ज़्यादा स्पष्ट रूप से किसी भी प्रश्न के जवाब को लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों, इसी 2-3 बातों को और डिटेल में और विवरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो आपसे चर्चा करने की आवश्यकता है वह है प्रश्न को समझें। प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए ध्यान से पढ़ें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें मतलब प्रश्न को जल्दी जल्दी न पढ़ें। सुनिश्चित करें कि आप समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है या क्या पूछा जा रहा है, या इसमें कोई और विशिष्ट निर्देश या कीवर्ड प्रश्न में शामिल है जिसको आपको समझना है, जानना है। प्रश्न में मुख्य बिंदुओं की पहचान करें। प्रश्न का मुख्य विषय, उसके उप विषय और उत्तर के लिए कोई विशिष्ट आवश्यकताएं अगर आपको लगे तो उनको निर्धारित करें। अपने आप से स्पष्टीकरण प्रश्न पूछें। यह प्रश्न आपको अपने आप से पूछने हैं कि ये प्रश्न जो आया है वह किस अध्याय से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन कौन से विषय आवश्यक हैं, कौन कौन से मुद्दे आवश्यक हैं, मुझे उत्तर में किन सभी अवधारणाओं को शामिल करने की आवश्यकता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि एक ही प्रश्न एक से ज़्यादा चैप्टर को कवर कर लेता है और उस वक्त हमें संभावना रहती है कि हम उस प्रश्न के उत्तर को अनावश्यक ही लंबा कर लें। तो बच्चों, आपको इसलिए पहले ही प्रश्न को समझने के लिए टाइम लेना चाहिए। खैर, एग्जाम में तो या परीक्षाओं में तो ये टाइम आपको दिया भी जाता है कि पहले प्रश्न पत्र दे दिया जाता है और आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो आप इस समय का सदुपयोग करते हुए प्रश्न के जवाब को लिखने के लिए आपको किस अवधारणाओं को शामिल उसमें करना है वो आप तय कर सकते हैं। अब दूसरा काम जो हमें करना है वो है अपने उत्तर की योजना बनाना। तो अपने उत्तर की रूपरेखा बनाएं। लिखने से पहले अपने मन में ही एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाएं कि मैं इसमें ये चीज़ें शामिल करना चाहता हूँ। इससे आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने और तार्किक प्रवाह सुनिश्चित करने में मदद मिल जाएगी। जानकारी को प्राथमिकता दें। तय करें कि कौन से बिंदु सबसे महत्वपूर्ण हैं और उसी के अनुसार अपना समय आवंटित करते चलें। अपने उत्तर की संरचना करें। एक स्पष्ट परिचय, मुख्य अनुच्छेद और निष्कर्ष का उपयोग करने पर विचार करें। बच्चों, प्रश्न को 3 भागों में विभाजित करें और कम से कम 3 पैराग्राफ बनाएं जिसमें आप पहले मुख्य अनुच्छेद, फिर पहले आप प्रश्न को परिचय दें, प्रश्न के बारे में उसको परिचय देते हुए कुछ चीज़ें लिखें, फिर आप उसका मुख्य जवाब लिखें और अंत में आप उसका निष्कर्ष पर विचार करते हुए कुछ लाइंस लिख सकते हैं। तीसरा काम जो हमें करना है वो है स्पष्ट और संक्षिप्त में लिखना। तो बच्चों,
स्पष्ट और संक्षिप्त में लिखने के लिए सरल भाषा का प्रयोग करें। शब्द जाल और जटिल वाक्य संरचनाओं से बचें। ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें कि पढ़ने वाला उनको समझने के लिए उसको डिक्शनरी या उसको और कोई संदर्भ पुस्तकें खोजनी पड़े। हो सके तो सरल शब्दों में लिखें। वाक्य बहुत लंबे और जटिल ना करें, सरलता से समझे जा सके ऐसे शब्दों में अपने जवाब को रजू करें। स्पष्ट, सीधी और समझने में आसान भाषा का प्रयोग करें। सीधे सीधे मुद्दे पर रहें, मुद्दे से भटके नहीं। बिना वजह की चीज़ें ना लिखें और बार बार एक ही चीज़ को अपने उत्तर में शामिल ना करें। अपने उत्तर के मूल तक जल्दी पहुँचे। अनावश्यक बातों या दोहराव से बचें। फिर बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। छोटे वाक्य आमतौर पर पढ़ने और समझने में आसान होते हैं और वे व्याकरण संबंधी त्रुटियां की संभावनाओं को कम करते हैं। अगर आप व्याकरण की कमियों से भी बचना चाहते हैं तो आप अपने उत्तर को छोटे छोटे वाक्यों में लिखने की कोशिश करें। अपने उत्तर को प्रभावी ढंग से संरचित करें। बच्चों, अपने उत्तर को ऐसे लिखें कि देखने वाले को भी अच्छा लगे और उसका एक ढांचा बने। अपने उत्तर को अधिक व्यवस्थित और पठनीय बनाने के लिए बुलेट पॉइंट या छोटे अनुच्छेदों का उपयोग करें। महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करें, मतलब अंडरलाइन करें, या उन्हें बड़े अक्षरों में लिखें या कैपिटल अक्षरों में लिखें। चौथा पॉइंट है स्पष्टता और प्रस्तुति बढ़ाएं। शीर्षकों और उपशीर्षकों का प्रयोग करें। यदि उपयुक्त हो तो अपने उत्तर को विभाजित करने और उसे समझने में आसान बनाने के लिए शीर्षकों और उपशीर्षकों का उपयोग करें। मतलब हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। बच्चों, आप पहले मुख्य हेडिंग को लिखें और फिर उसको अनेक सब हेडिंग में विभाजित कर सकते हैं। प्रासंगिक उदाहरण शामिल करें। अपने उत्तर को लिखते वक्त बच्चों उसमें कोई ऐसा उदाहरण दे जो आपकी बात को बहुत ही सरलता से रजू कर देता हो। उदाहरण आपके बिंदुओं को स्पष्ट करने और विषय की आपकी समझ को प्रदर्शित करने में मदद करते हैं। बच्चों, उत्तर को लिखते वक्त आप इसमें चित्र या फ्लो चार्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चित्र या फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं तो ये आपके उत्तर को और सरल, प्रभावी एवं मीनिंगफुल, उद्देश्यपूर्ण बनाएगा। दृश्य सामग्री जटिल अवधारणाओं को समझने और स्थान बचाने में सहायक हो सकती है। उत्तर पुस्तिका को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। आप जिस पुस्तिका में लिख रहे हैं उसको साफ सुथरा रखें और एक प्रॉपर मार्जिन बनाते हुए दोनों तरफ ऊपर और नीचे व्यवस्थित और उचित जगह छोड़ते हुए अपने जवाब को लिखते चलें। स्पष्ट रूप से लिखें और पंक्तियों और उत्तरों के बीच पर्याप्त जगह छोड़ें। जहां जरूरी लगे बिल्कुल जगह छोड़ते चलें। अभ्यास से सिद्धि। तो बच्चों, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। नियमित अभ्यास करते चलें। अपनी गति और सटीकता में सुधार लाने के लिए समयबद्ध परिस्थितियों में प्रश्नों को उत्तर देने का नियमित अभ्यास करते चलें। परीक्षा की परिस्थितियों का अनुकरण करें। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसी ही सिचुएशन बनाएं कि जैसे आप परीक्षा दे रहे हो और उसी चीज़ को मन में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अभ्यास करते समय दबाव और समय की कमी के अभ्यस्त होने के लिए वास्तविक परीक्षा के माहौल को फिर से बनाने का प्रयास करें। अगर आप वास्तविक परीक्षा जैसे ही माहौल में उत्तरों को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, उनको लिखने का अभ्यास करते हैं, तो परीक्षा में हो सकता है कि आपको समय जो है वो कम ना पड़े। आपकी ये प्रैक्टिस आपको हो सकता है कि परीक्षा में आपने जो लिखा है उस पर पुनर्विचार करने का समय प्रदान करें। अपने काम की समीक्षा करें। लिखने के बाद अगर आपके पास समय बचा है तो अपने उत्तरों की समीक्षा करें और आवश्यक सुधार करें, उन्नयन करें। मतलब कि कोई प्रश्न में कुछ चीज़ें रह गई हैं, छूट गई हैं या और अच्छी तरह से लिखी जा सकती हैं तो उन्हें लिखें।
परिशोधन करें, कहीं पे कोई क्वेश्चन मार्क या कहीं पे कॉमा या कहीं पे कोई और निशान छूट गए हैं तो उन निशानों का या छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हुए प्रश्न के जवाब को और अच्छा करें। और रेखांकन करना ना भूलें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मुद्दे बहुत ही अगत्य के हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं, उनके नीचे अंडरलाइन करना ना भूलें, रेखांकित करें। और इस तरह से अपने समय का सदुपयोग करते हुए आप अपने उत्तर को पूर्ण करें। आशा करता हूँ ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे आपको परीक्षा में या परीक्षा की जगह आपके असाइनमेंट में या आपके होमवर्क में या आपके प्रोजेक्ट में प्रश्नों को अच्छी तरह से दिखाने में, प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी तरह से लिखने में आपको मददरूप होंगे, आपकी सहायता करेंगे और आप और अच्छी तरह से अपने उत्तरों को लिख पाएंगे। फिर से आप सबका एक बहुत ही धन्यवाद करते हुए मैं रसायन विज्ञान शिक्षक पीजीटी केमिस्ट्री जवाहर नवोदय विद्यालय तापी बोरखड़ी आप सबका अभिवादन करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं, नमस्कार।